आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। ट्रांसलेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, इट आल्सो इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द कल्चर। ये कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन का मतलब बस ये नहीं कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, नहीं, आपको एक कल्चर को समझना पड़ता है, बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी कस्टम्स को, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको सोर्स लैंग्वेज का भी और टारगेट लैंग्वेज का भी फिर आपको जाकर ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं चीज़ें। We translating a text, especially political or ideological content, we are not just transferring meanings, we are also dealing with power, influence and belief system. That's why translation is closely connected with ideology and politics. What is translation? Translation means converting a text from one language to another. A translator must make sure that the meaning, tone and the intention of the original text are kept the same in the new language. This can be difficult when the two cultures are very different. What is ideology? Ideology is a set of ideas or beliefs that guide people or groups. These beliefs may be political, religious, social, or cultural. Ideological influences how people think, act, and make decisions, including how they read or write texts. What is politics? Politics involves power, government, laws, and how decisions are made. आइडियोलॉजी क्या होती है? एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है जो गाइड करती है लोगों को कि किस तरह से उनके बिलीव्स हैं, लाइक पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी, सोशल भी, और कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं और कैसे वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स पावर, गवर्नमेंट, लॉज एंड हाउ डिसीजंस आर मेड इन सोसाइटी. Political text can be speeches, laws, news articles, or even novels that reflect certain political views. Translating political text in a very sensitive task. ये कह रहे हैं कि political text को ट्रांसलेट करना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि थोड़ी सी इवन के स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड कैन चेंज द मीनिंग एंड कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट देखें हाउ आइडियोलॉजी इफेक्ट्स ट्रांसलेशन. When a translator works on a text, their own belief and the belief of the society that live in many influences on their translation. This is called ideological interference. Sometimes the translator may change words to fit their own beliefs, remove or soften strong language, add ideas that were not in original language, avoid topics that are not accepted in the target language. For example, a translator working under a dictatorship, ये बात कर रही हैं कि एक पर्सन जो अंडर डिक्टेटरशिप काम कर रहा है, तो उसने जब ट्रांसलेट करना है ना चीज़ों को, उसने बड़ा पॉजिटिव वे में दिखाना है. उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप के अंडर काम कर रहा है. लेकिन एक जो फ्री ट्रांसलेटर है, उसने एक एक चीज़ दिखानी है, उसने अप्स एंड डाउन्स दिखाने हैं, उसने प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ दिखाना है, उसने एक एक चीज़ दिखानी है, इवन इफ़ इट्स डिसएग्रीडेबल. लोग उससे चाहे डिसएग्री करें या एग्री करें, उसने वो चीज़ दिखानी है जो वो दिखाना चाह रहा है, जो उसने दिखाना है प्रॉपर वे में. ट्रांसलेशन एंड पॉलिटिक्स. ट्रांसलेशन हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड इन अ पॉलिटिकल टूल्स. गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर ग्रुप्स में यूज ट्रांसलेटर टू सेपरेट देयर आइडियाज़, हाइड द ट्रूथ और प्रमोट प्रोपेगेंडा, कंट्रोल व्हाट पीपल इन अदर कंट्रीज अंडरस्टैंड अबाउट देयर पॉलिसीज़. एग्जाम्पल देखें, कॉलोनियल्स टाइम में यही होता था, जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो इसी तरह के टेक्स्ट जो है इंट्रोड्यूस कराते थे रीडर्स के साथ, जिसमें उनका जो कॉलोनियल रूल था ना बड़ा पॉजिटिव लुक देता था. वो कहते थे हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दे आर डूइंग लाइक देयर वे इज़ एक्ट ऑफ लूटरिंग. दे आर नॉट सिविलाइजिंग द पीपल, दे वर लूटरिंग द पीपल. रोल ऑफ द ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर का रोल क्या होना चाहिए? उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ गलतियाँ हैं जिनसे मुझे बीवियर होना चाहिए. नेक्स्ट उन्हें देखना चाहिए कि अंडरस्टैंड बोथ द सोर्स एंड द टारगेट. दो कल्चर्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से पहले. स्टे एज न्यूट्रल एज पॉसिबल. ठीक है, ये नहीं कि मैं इसके अंडर काम कर रहा हूँ तो मुझे इसकी पॉजिटिविटी बयान करनी है, नहीं, न्यूट्रल रहना है. चैलेंजिंग इसमें क्या आते हैं कि सम वर्ड्स डोंट हैव एग्जैक्ट मीनिंग्स. फेयर ऑफ पनिशमेंट इसमें आ जाता है. जब पॉलिटिकल टूल्स को, पॉलिटिकल टेक्स्ट को आपने ट्रांसलेट करना है तो उसमें फिर आपको सज़ा का भी डर रहता है, बैन हो जाते हैं आप मुल्क से, एग्जाइल कर दिया जाता है आपको. इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ट्रांसलेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, इट इज़ आल्सो अबाउट आइडियाज़, बिलीव्स एंड पावर्स. It can help people understand each other, but it can also be used to change or hide the truth. Translator must be very careful when working on political and ideological texts.
They should try to keep the meaning as true as possible as respect both of the source and target language. Translation should try to keep the meaning as true as possible and respected both the source and the target language. So I'm done this video. Next video तक मुझे दीजिए इजाज़त. See you soon. अल्लाह हाफिज़.